अयोध्या के बेनीगंज इलाके में एक घर ऐसा है जहां कल तक खुशियों की तैयारी चल रही थी। छोटे छोटे कपड़े, आने वाले मेहमान की बातें, नाम सोचने की हल्की हल्की हंसी, सब कुछ था। सोनी यादव भी उन्हीं सपनों में खोई थी। मां बनने का इंतजार हर पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। पति सुरेश यादव उन्हें बड़े भरोसे के साथ बल्लाहाता स्थित मां परमेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में जिंदगी बदल जाएगी, घर में एक नई किलकारी गूंजेगी, लेकिन अस्पताल के उस कमरे में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। परिजनों का आरोप है कि उस वक्त डॉक्टर की मौजूदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी। उस वक्त डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव वहां नहीं थी। फोन पर दिए गए निर्देशों के सहारे स्टाफ ने प्रसव कराने की कोशिश की। वक्त बीतता गया, बेचैनी बढ़ती गई और फिर अचानक सब कुछ थम गया। ना कोई किलकारी, ना कोई हलचल, बस एक खबर जिसने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया। सोनी अब नहीं रही। उनका नवजात भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। सुरेश यादव के हाथ खाली हैं, आंखें भरी हुई है और सवाल वही है जो हर किसी के मन में है, क्या ये मौत टाली जा सकती थी? और घर लौटे तो दरवाजे वही थे, दीवारें वही थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जहां स्वागत की तैयारी थी वहां अब चुप्पी है। रिश्तेदारों की भीड़ है, लेकिन हर चेहरे पर एक ही दर्द, अधूरी जिंदगी का दर्द। घटना की खबर फैलते ही गुस्सा भी फूटा। परिजन और स्थानीय लोग रिकाबगंज पुलिस चौकी पर जुट गए। किसी की आवाज ऊंची थी तो किसी की आंखों में आंसू, लेकिन हर कोई जवाब चाहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच यह है कि एक परिवार जो नई जिंदगी का इंतजार कर रहा था, अब उसी दिन को अपने सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में याद करेगा। छोटे भाई जो है सोनी यादव और मेरा नाम दिनेश यादव है, बेनीगंज के निवासी। तो कल जो है अपने पेट में थोड़ा पेन हुआ तो वहाँ घर से लेके निकले, आए जिला हॉस्पिटल बताओ। कल छुट्टी उठी थी और इसी कारण से स्टाफ कम थे। तो सामने जो है माँ विद्या मेमोरियल हॉस्पिटल है, अंजलि श्रीवास्तव नाम है, अंजलि श्रीवास्तव नाम है ना। तो वहाँ लेकर गए तो भर्ती लेने के बाद 15-16 हज़ार रुपये जमा करें। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है रात के 9 बजे मतलब डिलीवरी कराएंगे। तो रात के 9 बजे हम लोग गए तो वही करीब ठीक है, अभी जो है अभी होता है 10 साढ़े 10 बजे कम से से। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है, बाहर निकले। मैडम क्या हुआ? बोली ऐसा है कि भी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैडम चली गई। उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद उनके स्टाफ लोग, जो स्टाफ नर्स थी, वो लोग जो है रूम से बाहर लेके निकली, दूसरे रूम में गई। उसके बाद ये हुआ कि वो 5-10 मिनट बोल रही है कि ऐसा है कि बच्चा हुआ है, उसकी सांस नहीं चल रही है, फिर आप ले जाके बगल में किसी डॉक्टर को दिखा दो। उनके जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं थी, 6 महीने पहले उनका हाथ पहले सीधी हो चुका था। उसके बाद जो है लेकर गए रविकांत थे उनके, क्या बोले कि ऐसा है कि बच्चा खत्म हो चुका है, जबरदस्ती तो भी छेड़खानी हुआ। फिर जिला महिला में लेकर गए, उन्होंने 3 डॉक्टर थे, बोले कि बच्चा खत्म हो चुका है। फिर वहाँ से लेकर गए, मैडम को फ़ोन मिला, हमने बोला मैडम कहाँ हैं आप? बोले कि ऐसा है कि हम आ रहे हैं और ठीक है। फ़ोन पे बात कर रहे थे, जब वो थी मतलब हमारी स्टाफ थी तो फ़ोन पे बात कर रहे थे, मतलब वो फ़ोन से अपने स्टाफ को प्रेगनेंसी बच्चा पैदा करवा रही थी, मतलब इतना वो है। उसके बाद जब आई तो हमने 100 नंबर बोला, ये आई। फिर उसके बाद बातचीत हो रही थी, सारी चीज़ें पुलिस वाले 100 नंबर वाले थे, सब उनके सामने ही बात की। तो बोले कि ऐसा है कि ठीक है, जो है हमारे स्टाफ जो है ये वो करा रहे थे, हम फ़ोन पे बात कर रहे थे उन लोगों से। फिर ऊपर से एक उनकी स्टाफ आई नीचे, बोली मैडम सोनी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आइए देखिए। फिर जो गए तो सोनी को नीचे लेकर आए तो उनके 2-3 लोग उनके यहाँ दबा रहे थे सीने पे, तो उनके यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं था। तो बोले ऐसा है कि वहाँ वो वहीं ख़त्म हो चुकी थी। 100 नंबर वाले थे, उन लोग भी परेशान है कि उनको कहीं और लेके चलो, तो यहाँ आनंद ले जाइए। तो बोले कि वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, जो है आप उनको ले जाइए। तो यहाँ जिला हॉस्पिटल लेकर आए, फिर प्रशासन आया। उसके बाद अब इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपने एडमिट किया था वहाँ पाटेश्वरी में, तो वहाँ महिला डॉक्टर थी कि नहीं? महिला डॉक्टर थी, उनके सामने उन्होंने भर्ती ही लिया था। हाँ। उसके बाद जब वो 9 बजे बोली थी जो है बच्चा करने के लिए, फिर वहीं थे हम लोग, फिर थोड़ी देर रुक जाओ। फिर ये हुआ 10 बज गए, तो 10:30 बजे जब बाहर निकली, 10:30-11 इसे हो रहा। हमने बोला मैडम क्या हुआ? बोले भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैडम थी कि चली गई? बाहर निकल के आई, तभी हमने पूछा मैडम क्या हुआ? बोले कि 1-1.5 घंटा लगेगा, अभी हम आते हैं। तो वो जैसे हो गए, उसे 5-10 मिनट बाद जो है रूम से लेकर के दूसरे रूम में लेकर गई ऊपर। तो वहाँ 5-10 मिनट फिर वो आया कि ऐसा बच्चे की सांस नहीं चल रही है। तो डिलीवरी हो चुकी थी? डिलीवरी हुई थी। हाँ, किसने कराया था? वो उनके स्टाफ लोगों ने, वहाँ स्टाफ थी, डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर नहीं थी? डॉक्टर फ़ोन करके उनको जो है बात कर रही थी, डिलीवरी डॉक्टर फ़ोन करके करवा रही थी। अच्छा। हाँ। जब आप ले गए थे उस समय पेशेंट की क्या हालत थी? पेशेंट जो है ठीक थी, चल फिर रही थी, मतलब थोड़ा पेन था बस। आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, पहली चीज़ तो 6 महीने पहले उनका जो है सीज हो चुका है। उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही डॉक्टर की है। हम ये चाहते हैं पहले वो सीज हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, बस डॉक्टर के ऊपर, उनके हॉस्पिटल के ऊपर, और हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। क्यों हॉस्पिटल लाइसेंस है, क्या है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें जांच होनी, ये इतना चाहते हैं। अब आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो उस हॉस्पिटल में जाए तो
क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। आप पेशेंट की कौन है? हम तो पेशेंट के जो है गेट लगते हैं, मतलब पेशेंट का क्या नाम था? सोनी यादव। कितनी उम्र रही होगी? 25-26 साल की।